जी, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है रोजगार का। बिजली की जो समस्या रामपुर के अंदर है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, ये भी हमारा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा हमें शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में रामपुर में बहुत कुछ काम करना है। और मैं बता दूं समर्थन का, तो समर्थन हमें बहुत मजबूत स्थिति में मिल रहा है। जितने गरीब और कमज़ोर लोग हैं, हमें गरीबों को, कमज़ोरों को, पिछड़ों को भरपूर समर्थन है। हम डोर टू डोर जाकर के मिले हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब जाके हमने लोगों से मिला है तो हमें लोगों का भरपूर समर्थन मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार रामपुर के गरीब, कमज़ोर, पिछड़े बदलाव चाहते हैं और ये निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी ही रामपुर से जीतेगी। बीएसपी की सीट रामपुर से निकलना लगभग तय है। कितनी सीटें मानते हैं रामपुर से बसपा की जीतेंगी? रामपुर से हमारी देखिएगा 4 सीटें जीतने का पूरा, ऐसा समझ लीजिए पूरी तरह से 4 सीटों पर हम बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से हमारी यही अपील है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग करें और बहुत सोच समझकर वोटिंग करें, क्योंकि रामपुर के अंदर उन्हें देखना पड़ेगा कि बेरोजगारी जो है, जो लोग यहाँ इक़्तिदार में रहे हमारे रामपुर में लगभग 45 साल से आजम खां साहब रहे, उन्होंने कुछ नहीं दिया है गरीब और कमज़ोरों को। उन्होंने सिर्फ 250-300 अपने जो ठेकेदार बनाते थे वो ठेकेदार बनाए हैं, उनके थ्रू डरा के, धमका के गरीबों को और कमज़ोरों का वोट डलवाने का काम किया है। तो मेरी रामपुर की तमाम गरीब और कमज़ोर आवाम से यही अपील है कि इस बार उन्हें बदलाव लाना चाहिए। लगातार 45 सालों से एक ही आदमी को हम वोट देते चले आए और उनका रवैया तानाशाही रवैया था। वो तानाशाही में आ गए थे, जिसका नतीजा ये है कि आप सबके सामने है। अब रामपुर में किससे चुनाव मांगते हैं? रामपुर में देखिएगा चुनाव हमारा समाजवादी पार्टी से ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में नहीं है। अब से लगभग 8 दिन पहले तक चुनाव में थी, अब वो चुनाव में नहीं है। बहुत पीछे रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं बात बताऊं कांग्रेस का, तो कांग्रेस का भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इतने वजूद में नहीं है वो। तो हमारा चुनाव डायरेक्टली सीधे समाजवादी पार्टी से होगा और हमारा चुनाव ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी लेवल पर बहुत मजबूत है। सदाकत भाई, आपके जो प्रत्याशी हैं आपके मुकाबले में आजम खां, वो जेल में हैं जी, तो उससे कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? देखिए, जेल में रहने से मैं तो यही चाहूँगा कि वो जेल से आ जाए। हमारी अल्लाह से दुआ है कि भाई वो जेल से आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उनमें, उनके जेल से और जेल से बाहर से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो जेल गए हैं, जहाँ तक आपका पूछने का मकसद है हमदर्दी, तो हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी इसलिए नहीं है कि वो गरीबों की और कमज़ोरों की और रामपुर वालों की लड़ाई में जेल में नहीं है। वो अपनी लड़ाई के चक्कर में जेल में गए। अपने बेटों को उन्होंने 24 साल का था, उसे 25 साल का बनाया, उस चक्कर में वो जेल में गए। इसलिए अगर वो एनआरसी के मामले में, सीए के मामले में जब लोग उनके घर पर पहुंचे थे, लोगों ने उनसे अपील की थी कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए। एक नौजवान बच्चा जो रामपुर में पुलिस की गोली लगने से ख़त्म हुआ था, वो उसकी मौत में भी नहीं पहुंच पाए थे। और उनका ये जवाब था कि हमसे अपनी ही नहीं संभाली जा रही है तो हम रामपुर के लोगों की आपकी क्या संभालेंगे। तो इसलिए कोई हमदर्दी नहीं है उनसे, अब उन्हें कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हवाई है जो रामपुर के लोग खाली रोने से या उससे चुनाव नहीं होता है। रामपुर के लोगों को हमदर्दी चाहिए और वो हमदर्दी ये इसीलिए ऐसे ही होगी कि गरीबों और कमज़ोरों के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर उनकी आवाज़ उठाते हुए हम जेल में जाते हैं तो उनकी हमदर्दी हमारे साथ है, और हम अपने मकसद से जाते हैं जेल में तो कोई हमदर्दी नहीं है।